हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शमशेल आरफीन और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, ये जिसकी फोटो आप देख रहे हैं ये यूएसए के लॉस एंजलिस में रहने वाला एक शख्स है और इसने फरवरी में करीब 1,80,000 रुपए एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे जो फरवरी से अप्रैल तक में हो गए 20 लाख रुपए। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि किसी ने 1,80,000 रुपए एक क्रिप्टो करेंसी में लगाए और जो 2 महीने में बढ़कर 20 लाख रुपए हो गए। अब ये कितने परसेंट प्रॉफिट है ये आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी आज पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। वो ये है कि इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो रिटर्न्स कोई बैंक, कोई इन्वेस्टिंग ऑप्शन, कोई स्टॉक, कोई शेयर, कोई डिवेंचर, इनफैक्ट कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें इतने हाई रिटर्न्स मिल रहे हों जितना रिटर्न्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बाद मिल रहा है। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे क्लाइंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि ये कितना सेफ है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, क्या हम इन्वेस्ट करें, क्या ये इंडिया में लीगल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ब्लॉकचेन क्या होती है, बिटकॉइन बनता कैसे है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यों? ये सब चीज़ें आप गूगल पे भी मतलब पढ़ सकते हो, ठीक है, वहां पे आप पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। हम आज इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी क्या गाइडलाइंस है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है। अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पर फ्री जीएसटी कोर्स लॉन्च हो चुका है। मतलब जो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, ये लीगल है, इलीगल है, क्या है। तो चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि करेंसी क्या होती है। तो मुझे उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हम बदले में क्या देते हैं, रुपीज, नोट या कॉइन देते हैं, ठीक है, और बदले में हमें वो चीज मिल जाती है। तो हर देश की अपनी क्या होती है, एक करेंसी होती है। जैसे इंडिया की रुपीज है और यूएसए की डॉलर है, यूरोप की यूरो है। तो हर देश की अपनी करेंसी होती है। उस देश की गवर्नमेंट का, उस देश का जो रिजर्व बैंक होता है उसका उसके ऊपर कंट्रोल होता है करेंसी के ऊपर। उस करेंसी की जो प्राइस को वहां का जो रिजर्व बैंक होता है, जो भी अथॉरिटी होती है, वो रेगुलेट करती है। और इस करेंसी को हम भाई छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, बैंक में जमा करते हैं, उससे विड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी फिजिकल करेंसी होती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे पॉकेट वगैरह में नहीं रख सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं होती है, ये डिजिटल फॉर्म में होती है। इसीलिए इसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है एंड इसको डिजिटल एसेट भी कहा जाता है। और इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी अथॉरिटी, कोई रिजर्व बैंक, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और यही वो कह सकते हो आप रीजन है जो लोगों के मन में डाउट क्रिएट करता है कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमारा पैसा वहां पर सेफ है कि नहीं है। इसी इसी बात को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग लीगल है या नहीं। तो देखिए, 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया था। तब से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को इलीगल या बैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्रिप्टो करेंसी अभी अनरेगुलेटेड है, तो आप उसको लेकर के उसको रेगुलेट करने के लिए आप कानून बनाइए। लेकिन जब तक आप कानून नहीं बनाते हैं तब तक आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को मतलब बैन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई। तो अगर मैं आज की बात करूं तो यस, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, उसमें इन्वेस्ट करना, उससे रिटर्न्स हासिल करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, 100% लीगल हैं। क्योंकि अभी तक आरबीआई ने भी इसको इलीगल नहीं कहा है। लेकिन
लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि सरकार बहुत जल्द एक बिल लाने वाली है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ये बिल जिस दिन पास हो गया तो सरकार की जो प्लानिंग है वो ये है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सबको बैन कर दिया जाएगा। तो सर क्या सारी क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएंगी? तो देखिए, जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? बिटकॉइन का। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो कौन सी करेंसी बैन होगी, कौन सी नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन बिटकॉइन बैन हो जाएगा इसके चांसेस थोड़े कम हैं, बिकॉज बिटकॉइन को बहुत से देशों ने एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या वो बैन नहीं होंगी? तो देखिए, बिल में साफ लिखा हुआ है कि वो जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बैन हो जाएंगी। तो अब इसमें कौन सी आएंगी कौन सी नहीं, वो तो जब पूरा बिल आ जाएगा तो ही पता चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बिल आ गया और अगर आपकी करेंसी बैन हो गई तो ठीक है, पैसा भले ही आप निकाल लोगे, लेकिन जो प्राइस है वो कितनी तेजी से नीचे आएगा कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, और किसमें करें किसमें नहीं करें ये अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम इसमें इन्वेस्ट करें तो कितना पैसा इन्वेस्ट करें? तो देखिए, एक चीज़ लीगल है, ठीक है। जब कोई चीज़ लीगल है तो हम उसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें, और उससे अगर हमें एक हैवी रिटर्न्स मिल सकता है तो हम क्यों ना उस रिटर्न्स को हासिल करें। बट सर अभी तो आपने बताया कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। तो देखिए, जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी R&D करते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं। आप नहीं देख पाते हैं तो आपके बिहाफ पे कोई ब्रोकर देखता है, उस हिसाब से आप क्या करते हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर लेते हो। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ भी आपने पैसा लगाया है, तो आपको यहाँ पर अपने कान और आँख हमेशा खुले रखने हैं। देखिए, शेयर मार्केट तो कुछ टाइम के लिए ओपन होता है, मॉर्निंग में, और इवनिंग में क्लोज हो जाता है। बट क्रिप्टो करेंसी 24/7 ट्रेडिंग चलती रहती है। क्यों? इंडिया में रात है, यूएस में सुबह हो रही है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 4-5 घंटे आगे हैं। तो जो मिडिल ईस्ट है, जैसे जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, वो यहाँ से 2-3 घंटा पीछे है। मतलब किसी देश में रात है तो कहीं पर सुबह है, तो ट्रेडिंग 24/7 चलती रहती है। तो जब ट्रेडिंग 24/7 चल रही है तो आपको भी 24/7 चौकन्ना रहना है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसके प्राइस पर सिर्फ इंडिया की न्यूज़ का असर नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उसका असर होता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आपको पता होगा, इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया कि मैं टेस्ला के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट करूंगा, प्राइस बढ़ गए। फिर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत एनर्जी लग जाती है और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी अभी मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ, मतलब उतनी अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे उसने ट्वीट किया, प्राइस गिर गए। चाइना ने कहा कि हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाले हैं, चाइना ने कहा, इंडिया में प्राइस गिर गया। मतलब पूरी दुनिया में जहां कहीं भी न्यूज़ आती है तो उसका असर इंडिया पे होता है, इंडिया की क्रिप्टो करेंसीज पर हो जाता है। तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपको रिटर्न्स हासिल करना है, तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है। बिकॉज देखिए, शेयर के लिए बहुत से ब्रोकर्स हैं, बट क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई ऐसा डायरेक्ट अभी कोई ब्रोकर नहीं है। कुछ ऐप्स हैं जैसे वजीरएक्स, ज़ेप पे, या ऐसे ही कुछ कॉइन एक्स, इस तरह की कोई ऐप है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब ऐप हैं। तो आपको क्या करना है, ऐप के थ्रू बहुत इजी होता है। इसमें डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता है। आप जाओ, वॉलेट में कुछ डिटेल वगैरह ऐड करो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है कि किस क्रिप्टो करेंसी में कितना इन्वेस्ट करें। सबसे ज़्यादा लोग आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज किसी को भी नहीं है। आप अगर YouTube के वीडियोस भी उठा के देख लेंगे तो सब बताते हैं ब्लॉकचेन ये होता है और माइनिंग ये होता है, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। ये किसको देखना है? आपने देखना है।
आपने देखना है कि पिछले 6 महीने में किस क्रिप्टो करेंसी ने कितना अपने आप को मतलब कितने ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है, और किन किन न्यूज़ का असर किस क्रिप्टो करेंसी पर हो रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिटकॉइन एक सेफ ऑप्शन है, बिकॉज जब ये बिल आएगा इंडिया में, जिस बिल की बात अभी हमने करी है, तो जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है वो बैन हो जाएंगी। लेकिन बिटकॉइन को बैन करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बिटकॉइन वर्ल्ड की कई कंट्रीज में लीगल है। तो जब वहां लीगल है, और आपको पता है आज डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, हर देश के एक दूसरे से रिलेशनशिप है, तो एक देश ने अगर किसी चीज को लीगल किया हुआ है तो इंडिया उसको इलीगल कर दे, थोड़ा सा मुश्किल है। तो बिटकॉइन उतने इजीली बैन नहीं होगा, और कुछ हो सकता है उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाए, बट पूरी तरह से बैन नहीं होगा। लेकिन जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन ये बिल अभी कब आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं, तो तब तक हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करके भूल नहीं जाना है, बल्कि अपने आँख कान खुले रखने हैं, जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं, ठीक है आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, आपको हो गया वहां से प्रॉफिट, तो क्या इस प्रॉफिट पर क्या हमें टैक्स पे करना है? कोई रेगुलेशन तो भी है नहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो हमें कोई टैक्स भी नहीं पे करना है, आराम से घूमिए, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिया में 5 हेड होते हैं इनकम के। आप जितना भी कमाते हैं वो इन्हीं किसी 5 हेड में से किसी एक हेड में टैक्सेबल होता है। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 5 हेड होते हैं। तो इसमें देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब क्या बचे लास्ट के 3, पहला कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ये आपका मेन ही काम हो गया है, आपका बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना, आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर आप कभी कभी इन्वेस्ट करते हो और आपने बस एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रखा है क्रिप्टो करेंसी, तो जो भी उस पर गेन होगा वो टैक्सेबल होगा, कहाँ? अंडर द हेड कैपिटल गेन। और बाई चांस अगर इन दोनों हेड में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम टैक्स फ्री है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अगर आपको लास्ट ईयर गेन हुआ है क्रिप्टो करेंसी पर, तो अगर आप जब इस बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। और ऐसे हमारे फ्रेंड्स, ऐसे मेरे क्लाइंट्स जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ITR 2 जाएगा। अगर सैलरी इनकम है अब प्लस वो उसकी इनकम क्रिप्टो करेंसी से भी है, तो आप ITR 2 में अपनी जो ITR होते हैं उसमें ITR 2 में आप अपना ITR फाइल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारा गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से था क्रिप्टो करेंसी का एक एनालिसिस। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो या अगर आप प्लान कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, और आप चाहते हो कि इसमें मैं आपकी हेल्प करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मैं एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊं, हर क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग एनालिसिस करूं। जैसे अगर सपोज आपका बजट है 10,000, तो मैं आपको बताऊंगा उस 10,000 को किस किस क्रिप्टो करेंसी में कितना कितना इन्वेस्ट करना है, कितने कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में आपको एनालाइज करके बताऊं ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी नॉलेज आपको लगी हो कि यहाँ काम की है, तो लाइक भी मार दो। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।